नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल संस्कारी बेटी पे। आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नाग देवता और महादेव का आशीर्वाद आप पे हमेशा बना रहे। आज हम सुनेंगे नाग पंचमी की कथा। ओम नमः शिवाय। प्राचीन काल में एक नगर में एक सेठ जी रहते थे जिनके 7 पुत्र थे और सातों पुत्र शादीशुदा थे। सातों पुत्र की बहुओं में सबसे छोटी बहू सबसे ज्यादा सुशील और संस्कारी थी। एक दिन सबसे बड़ी बहू ने सभी देवरानियों से कहा कि आज घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लेकर आते हैं। सभी बहुएं डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी लेने चली गईं। जब बहुएं मिट्टी खोदने लगी तो वहां पर सांप निकले। बड़ी बहू उस सर्प को खुरपी से मारने लगी। तब छोटी बहू बोली, मत मारो इसे, ये बेचारा तो निरपराध है। तब यह सुनकर बड़ी बहू ने फिर सर्प को नहीं मारा। तब सर्प एक और जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने सर्प से कहा, आप यहाँ से जाना मत, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर छोटी बहू सर्प के लिए दूध लेने चली गई। घर पहुंचकर वह अपने कामों में लग गई और सर्प को किया हुआ वादा भूल गई। अगले दिन जैसे ही उसे ये बात याद आई तब उसने देखा सर्प तो वहीं बैठा है। सर्प को बैठा देखकर उसने बोला, भैया मुझे माफ कर दो, मैं अपने काम में लगकर आपसे किया हुआ वादा भूल गई। तब सर्प बोला, मुझसे झूठ बोलने के लिए मैं तुझे डस लेता, लेकिन तूने मुझे भैया कहा है इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ और आज से तू मेरी बहन हुई, तुझे जो चाहिए मुझसे मांग ले। छोटी बहू बोली, भाई मेरा कोई नहीं है, मुझे एक भाई मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस जब भी मैं अपने भाई को पुकारूं तुम चले आना। कुछ दिन बाद सावन के महीने में सेठ जी की सभी बहुएं पीहर जाने लगी और छोटी बहू से बोली, तेरा तो कोई पीहर नहीं है तो तू कहाँ जाएगी। छोटी बहू रोने लगी। तब वह सर्प एक मनुष्य का रूप धारण करके उसके घर आया और बोला, मेरी बहन को भेज दो। तब सबने बोला, इसका तो कोई भाई नहीं है। तब वह बोला, मैं दूर के रिश्ते का भाई लगता हूँ। इस तरह विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। रास्ते में उसने छोटी बहू से बताया, मैं तुम्हारा वही सर्प भाई हूँ और तुम्हें मैं अपने साथ अपने घर नागलोक लेके जाने आया हूँ। तुम डरना मत, तुम मेरी पूंछ पकड़ लो। छोटी बहू ने सर्प के कहे अनुसार उसकी पूंछ पकड़ ली और वैसा ही किया। जैसे ही वह नागलोक पहुंची, नागलोक में धन और ऐश्वर्य को देखकर छोटी बहू चकित रह गई। बहन है और इसने मेरी जान बचाई थी और कुछ दिन हमारे साथ रहने आई है। सर्प माता ने उसे छोटी बहू को गले लगा लिया। वह वहाँ खुशी खुशी रहने लगी। वहाँ शेषनाग के छोटे छोटे बच्चे जन्मे हुए थे। वह रोज देखती कि माँ सभी को रोज दूध ठंडा कर कर घंटी बजाती। घंटी की आवाज सुनकर सभी बच्चे वहाँ आकर दूध पी लेते। एक दिन वह माँ से बोली, माँ आज मैं दूध ठंडा करके उन्हें देती हूँ। अभी दूध ठंडा भी नहीं हुआ था कि उसने जल्दबाजी में घंटी बजा दी। घंटी की आवाज सुनकर सभी छोटे छोटे सांप दौड़ पड़े। दूध पीते ही कईयों के फन जल गए। सभी सर्प बोले, हम इसे डसें, परंतु माँ के समझाने पर सब सर्प मान गए। तब उसके भाई सर्प ने और माँ ने छोटी बहू को हीरे मोती और जवाहरात देकर उसे विदा किया। इतनी सारी दौलत देखकर बड़ी बहू बोली, भाई ने इतनी सारी दौलत दी है, इसे झाड़ने के लिए एक सोने का झाड़ू भी दे देता। यह सुनकर सर्प ने सोने की झाड़ू भी लाकर दे दी और उसकी माँ की तरफ से हीरे मोती और मणियों का अद्भुत हार भी दे दिया। उस हार की प्रशंसा सारे नगर में होने लगी। जब यह प्रशंसा नगर की रानी ने सुनी तो उसने हार को पहनने की इच्छा की। उसने यह बात राजा को बताई। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को वह हार लेने को भेज दिया। राजा के डर से सेठ जी ने छोटी बहू का हार सैनिकों को दे दिया। इस बात से छोटी बहू बहुत दुखी हुई और अपने भाई सर्प को याद करके उसने सारी बात बताई। सर्प बोला, बहन तुम दुखी मत हो, राजा खुद तुम्हें वह हार लौटाएंगे। रानी ने जैसे ही वह हार पहना, वह हार सर्प बन गया। रानी ने डरकर वह हार फेंक दिया। यह देखकर राजा ने छोटी बहू को उपस्थित होने का आदेश दिया। सेठ जी स्वयं छोटी बहू को लेकर गए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तुमने काला जादू किया है क्या?
छोटी बहू बोली, राजन मुझे क्षमा कीजिए, यह हार ऐसा ही है। यह हार मुझे मेरे भाई ने दिया है। इतनी ही देर में नाग वहाँ प्रकट हो गया। नाग बोला, यह मेरी बहन है और यह हार मैंने इसे दिया है। यह देखकर सभी लोगों ने नाग देवता को देखकर प्रणाम किया। क्योंकि उस दिन पंचमी तिथि थी, इसलिए उस दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। तभी से सभी स्त्रियां सर्प को अपना भाई मानकर उनकी पूजा करती हैं। नाग देवता की पूजा करने के लिए नाग गायत्री मंत्र है, ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पो प्रचोदयात्। अब सुनिए श्री नवनाग का स्रोत हिंदी अनुवाद। श्री नवनाग स्रोत सर्प दोष, काल सर्प दोष और मांगल्य दोष को शांत करता है। देवी नागेश्वरी, जिन्हें नागा देवी, नागाथाई, नागमां और नाग अम्मा के नाम से भी जाना जाता है, नाग देवी है। नाग स्रोत एक दिव्य मंत्र है जो उस व्यक्ति को संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है जो भी इस मंत्र का अत्यंत भक्ति भाव से पाठ या श्रवण करता है। नवनाग का स्रोत सभी प्रकार के बुरे प्रभावों, शाप मंत्र और काले जादू से बचाने के साथ साथ उन्हें नकारने के लिए भी किया जाता है। श्री नवनाग श्रोतम अनंतम वासुकीम शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपालम धृतराष्ट्रम च तक्षतम काल्यम तथा एतानि नमानि नागानाम च महात्मनम सायं काले पठेनियम प्रातः काले विशेषतः तस्य विषम नास्ति। ये सर्व विजयी भवेदी। श्री नवनाग श्रोतम संपूर्णम स्रोत का हिंदी अनुवाद। अनंत, वासुकी, शेषनाग, पद्मनाभ, कंबल, शंखपाल, धृतराष्ट्र और तक्षक यह नाग देवता के प्रमुख 9 नाग देवता माने गए हैं और जो लोग नित्य ही सायंकाल और विशेष रूप से प्रातःकाल इन नामों का उच्चारण करते हैं, उन्हें सर्प और विष से कोई भय नहीं रहता और उनकी सब जगह विजय होती है, अर्थात सफलता मिलती है। नाग स्रोत नाग देवता के 9 अवतारों के बारे में बताया है। इस स्रोत के माध्यम से नाग देवता को उनके सभी नामों के साथ स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया जाता है। नाग स्रोत का जप करने से मनुष्य सभी क्षेत्रों में विजय प्राप्त करता है। इस नाग स्रोत में नाग देवता के सभी नामों के साथ उन्हें धन्यवाद किया जाता है जो पृथ्वी के भार को अपनी मणि के ऊपर उठाए हुए हैं। इसलिए हम नाग देवता को इस स्रोत के माध्यम से धन्यवाद करते हैं। ओम नमः शिवाय। आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल संस्कारी बेटी को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।